रोमियो अध्याय 6 में पौलुस हमें कब्रिस्तान में ले गया और सिखाया कि हम मसीह में मरे, मसीह में दफनाए गए और फिर मसीह में नए जीवन के लिए पुनर्जीवित हुए। अब आज जब हम रोमियो अध्याय 7 में प्रवेश कर रहे हैं, पौलुस हमें कब्रिस्तान से एक शादी में ले जाएगा। वह हमें एक शादी का एल्बम दिखाएगा और हम जानेंगे कि दरअसल हम भी उन तस्वीरों में हैं। अध्याय 6 में हम मसीह के साथ दफनाए गए थे, लेकिन अब यहाँ अध्याय 7 में हम मसीह की दुल्हन हैं। और अच्छी खबर यह है कि हर मसीही ने अध्याय 6 की दफन क्रिया का अनुभव किया है। हर मसीही अध्याय 7 की शादी का अनुभव करेगा और हम वहां पहुंचेंगे, लेकिन अंततः हर मसीही अध्याय 8 की विजय का अनुभव करेगा। 8। अब इससे पहले कि हम इसमें गहराई से जाएं, अध्याय 7 में पौलुस किसके बारे में बात कर रहे हैं, इस पर कई तरह की राय हैं और मेरे पास आपको सारी राय बताने का समय नहीं है। मेरे पास केवल सही राय बताने का ही समय है। मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब स्पष्ट है अगर आप बस यह ध्यान दें कि पौलुस कौन से सर्वनामों का इस्तेमाल करते हैं। पौलुस व्यक्तिगत सर्वनाम मैं का 30 बार उपयोग करने वाले हैं। अगर आप इसमें पौलुस द्वारा इस्तेमाल किए गए अन्य व्यक्तिगत सर्वनाम जैसे मुझे, मेरा और खुद को भी जोड़ दें, तो पौलुस इस अध्याय में खुद का उल्लेख 50 से भी अधिक बार करते हैं। प्रियजनों, मुझे विश्वास है कि यह पौलुस की व्यक्तिगत गवाही है और मैं आपको बताना चाहता हूं, यह आज आपकी भी गवाही है। अब पौलुस इस अध्याय की शुरुआत एक सिद्धांत को बहुत ही कुशलता से प्रस्तुत करके करते हैं। वह इस सिद्धांत को उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे और आज हमारे जीवन में इस सिद्धांत को लागू करेंगे। वह यहां पहले पद में व्यवस्था की सीमाओं के सिद्धांत से शुरुआत करते हैं। वे लिखते हैं, क्या तुम नहीं जानते भाइयों, क्योंकि मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो व्यवस्था को जानते हैं, कि व्यवस्था मनुष्य पर केवल तब तक लागू रहती है जब तक वह जीवित है। अब कुछ लोग मानते हैं कि यहां पौलुस विशेष रूप से मूसा की व्यवस्था का उल्लेख कर रहे हैं। हालांकि यूनानी नए नियम में इस वाक्यांश में निश्चित उपपद नहीं है, इसलिए पौलुस यहां मूसा की व्यवस्था का उल्लेख नहीं कर रहे हैं, बल्कि सामान्य रूप से व्यवस्था की बात कर रहे हैं। वह यहां कह रहे हैं कि कोई भी व्यवस्था किसी व्यक्ति पर केवल तब तक अधिकार रखती है जब तक वह व्यक्ति जीवित है। आप किसी मृत शरीर को अदालत में नहीं ले जा सकते। आप किसी ऐसे व्यक्ति को समन नहीं भेज सकते जो पहले ही मर चुका हो। अब पौलुस इस सिद्धांत को विवाह के वाचा के उदाहरण से यहां दूसरे पद में समझाते हैं। क्योंकि विवाहित स्त्री अपने पति के जीवित रहते हुए व्यवस्था से उसके साथ बंधी रहती है, परंतु यदि उसका पति मर जाए तो वह विवाह की व्यवस्था से मुक्त हो जाती है। अब पौलुस बस वही कह रहे हैं जो हर कोई स्वाभाविक रूप से समझता है। वह प्रतिज्ञा जो आपने की थी मृत्यु तक साथ निभाने की, वही तो विवाह के वाचा के पीछे का प्राकृतिक नियम है। अब पौलुस यहां तीसरे पद में लिखते हैं, इसलिए यदि वह अपने पति के जीवित रहते हुए किसी अन्य पुरुष के साथ रहती है तो वह व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि उसका पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से मुक्त है, और यदि वह किसी अन्य पुरुष से विवाह करे तो वह व्यभिचारिणी नहीं है। पौलुस का मुख्य बिंदु बस यही है, परमेश्वर चाहता है कि विवाह आजीवन चले। अब त्याग, बेवफाई या दुर्व्यवहार के कारण वह वाचा टूट सकती है, लेकिन इन प्रकार की अपवादों को छोड़कर, और हमने इन्हें अपनी विजडम जर्नी में पहले ही पढ़ लिया है, विवाह की वाचा तब तक सक्रिय रहती है जब तक पति और पत्नी जीवित हैं। यदि एक जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा अब उस वाचा से बंधा नहीं रहता। यही उदाहरण पौलुस यहां दे रहे हैं, यह सिद्ध करने के लिए कि व्यवस्था की भी एक सीमा है। हम व्यवस्था से तब तक बंधे रहते हैं जब तक हम जीवित हैं। हम व्यवस्था से ऐसे बंधे हुए हैं जैसे हम उससे विवाह बंधन में हों, पौलुस की उपमा के अनुसार। अब व्यवस्था कोई जीवित प्राणी नहीं है, इसलिए व्यवस्था मर नहीं सकती जैसे कि कोई जीवन साथी मर सकता है, और इसका अर्थ है पौलुस की उपमा के अनुसार व्यवस्था हमारा पति है। तो व्यवस्था मरने वाली नहीं है, इसलिए हमारा जीवन साथी हमारा पति मरने वाला नहीं है। तो इस बंधन से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है कि कोई मर जाए। तो अगर हमें मिस्टर लॉ से उस विवाह से मुक्त होने के लिए किसी को मरना है, इस उपमा में हम मिस्टर लॉ से विवाहित हैं और मिस्टर लॉ मरने वाले नहीं हैं।
तो हम मसीह की दुल्हन बनने के लिए कैसे स्वतंत्र हो सकते हैं? इस उपमा में अगर हमारा पुराना पति मिस्टर लॉ नहीं मरता तो हम यीशु से कैसे विवाह कर सकते हैं? लगता है हम फंस गए हैं। तो यहां समाधान है और हम इसे चौथे पद में पाते हैं। आप मसीह के शरीर के द्वारा, मसीह की मृत्यु के द्वारा व्यवस्था के लिए मर चुके हैं ताकि आप किसी और के हो सकें, उसके यानी मसीह के जो मरे हुओं में से जी उठे हैं। व्यवस्था नहीं मरती, ये मर नहीं सकती। लेकिन अंदाजा लगाइए क्या हुआ। आप मसीह में मर गए और उसमें एक नए जीवन के लिए जी उठे। तो परमेश्वर की दृष्टि में आप मसीह में मर गए, जिससे आपके और उस व्यवस्था के बीच का बंधन टूट गया जिससे आप विवाहित थे। अब वह व्यवस्था आपको एक जीवन साथी के रूप में दावा नहीं कर सकती। पौलुस यहां लिखते हैं कि क्योंकि आप मसीह में मर चुके हैं, आप उसके हो सकते हैं। आप यूं कहें तो उससे विवाह कर सकते हैं। वह यहां लिखते हैं, आप उसके हो सकते हैं जो मरे हुओं में से जी उठा है। तो यह यीशु है। तो पौलुस प्रभावी रूप से कह रहे हैं कि व्यवस्था के साथ हमारा विवाह मृत्यु के द्वारा समाप्त हो गया। हमारी मृत्यु मसीह में, जो हमारे लिए मरा, तो अब हमें फिर से विवाह करने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा नया पति स्वयं मसीह है, हमारे प्रिय दूल्हा और उद्धारकर्ता। इसीलिए नया नियम हमें मसीह की दुल्हन कहता है। वैसे हमने तो उनका नाम भी अपना लिया है। अब हमें मसीही कहा जाता है क्योंकि हम मसीह के हैं। और मुझे फिर से कहना है, नामों का महत्व होता है ना? शादियों में तो नामों का महत्व जरूर होता है। आपको शादी के प्रमाण पत्र पर सही नाम लिखना ही पड़ता है ना? मुझे याद है, एक सप्ताहांत मैंने एक जोड़े की शादी करवाई थी। दूल्हे का नाम रिचर्ड था। अगले सप्ताहांत मैंने एक और जोड़े की शादी करवाई और उस दूल्हे का नाम रॉबर्ट था। तो दूसरी शादी की प्रतिज्ञा के दौरान मैंने दुल्हन से कहा, क्या आप रिचर्ड को अपना विधिवत पति स्वीकार करती हैं? समस्या यह थी कि यह व्यक्ति रॉबर्ट था और मुझे बताना पड़ेगा, सब लोग एकदम चुप हो गए। फिर सब जोर जोर से हंसने लगे, खासकर मेरी शर्मिंदगी पर। देखिए, मुझे सही नाम लेना था और मैंने पिछले सप्ताहांत से अपनी नोट्स पूरी तरह नहीं बदली थी। जानते हैं, दुल्हन ने मुझसे यह नहीं कहा, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहें तो इन्हें हेनरी भी कह सकते हैं। ओह बिल्कुल नहीं, इससे फर्क पड़ता था। वह तो सिर्फ रॉबर्ट से ही शादी करने में रुचि रखती थी। तो प्रेरितों के काम 4:12 में पतरस क्या कहते हैं? क्योंकि उद्धार किसी और के द्वारा नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें उद्धार मिल सके। आप जानते हैं उद्धार क्या है? पौलुस जो उदाहरण यहां दे रहे हैं उसमें यह है, यीशु आपको प्रस्ताव दे रहे हैं। वह विवाह का प्रस्ताव दे रहे हैं और आप उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर रहे हैं। जब आप उन्हें अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तो आप वास्तव में यह कह रहे होते हैं, मैं अब यीशु मसीह को अपना विधिवत विवाहिता पति स्वीकार करता हूं। मैं उन्हें अपना दूल्हा, अपना उद्धारकर्ता मानता हूं। तो अगर आपने ऐसा किया है तो मैं आपको आपके भविष्य के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य 19 में हमें कलीसिया और यीशु मसीह के बीच एक विवाह भोज की झलक दी गई है। ठीक उस समय जब प्रभु पृथ्वी पर अपना सहस्राब्दी राज्य स्थापित करने वाले हैं। वहां हमें उत्तम वस्त्रों में सजे हुए बताया गया है। यह हमारे विवाह समारोह के आरंभ होने पर उपयुक्त विवाह पोशाक है। और इस विवाह भोज में यह रोचक है कि वहां प्रभु को मेमने के रूप में संबोधित किया गया है। ऐसा लगता है जैसे प्रभु चाहता है कि उसकी दुल्हन अर्थात कलीसिया यह याद रखे कि वह उनसे कितना प्रेम करता है। उन्होंने अपनी दुल्हन को प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च मूल्य चुकाया। वह वही मेमना है जिसने कलीसिया के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। अब इस बिंदु पर पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि मसीह से हमारा विवाह यहां और अभी कुछ परिणाम उत्पन्न करना चाहिए। हमें केवल प्रकाशित वाक्य में वहां पहुंचने पर ही उसकी दुल्हन की तरह व्यवहार नहीं करना है। मसीह के साथ हमारे मिलन की संतान, यूं कहें, पौलुस यहां चौथे पद में लिखते हैं, वे कहते हैं कि हमें परमेश्वर के लिए फल लाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, मसीह के साथ हमारे विवाह संबंध को फलदायी होना चाहिए।
यानी यह ही उसकी संतान है, यही वह फल है जो हम मसीही लोग उत्पन्न करते हैं और जो परमेश्वर का आदर करता है, यही वह फल है। अब यह फल आखिर है क्या? खैर, नया नियम विभिन्न प्रकार के आत्मिक फलों की बात करता है। इब्रानियों 13:15 में लिखा है, परमेश्वर के लिए स्तुति का बलिदान, अर्थात ऐसे होंठों का फल जो उसके नाम को स्वीकार करते हैं। तो हमारी वाणी शुद्ध होनी चाहिए, हमारी बातचीत परमेश्वर की स्तुति से भरी होनी चाहिए। फिलिप्पियों 4 में पौलुस फिलिप्पियों के बलिदानी दान को, जो उन्होंने उसकी सहायता के लिए दिया, आत्मिक फल के रूप में लिखता है। दूसरे शब्दों में, सुसमाचार के कार्य के लिए हम जो भी भेंट देते हैं उसे आत्मिक फल कहा जाता है। यह हमारे मसीह के साथ एकता से उत्पन्न होता है। यह आत्मिक पुनरुत्पादन में योगदान देता है, जैसे कि सुसमाचार और अधिक विश्वासियों को लाता है। यह हमारा सौभाग्य है। यह हमारा जुनून भी होना चाहिए कि हम अपना जीवन इस प्रकार जिएं कि हमारी मसीह के साथ एकता, हमारे मसीह से विवाह से परमेश्वर की महिमा के लिए ऐसा फल उत्पन्न हो। ठीक है, हमें अभी के लिए यहीं रुकना होगा प्रियजनों, जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें। प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।